अयोध्या रेडियो 90.8 एफएम से मैं आरजे सुजाता और आज मैं आ गई हूँ राजकीय टीबी क्लिनिक में। हमारे साथ हैं जिला क्षय रोग अधिकारी संदीप शुक्ला जी, अयोध्या। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका अयोध्या रेडियो 90.8 एफएम पर। और हमारा आपसे ये सवाल है कि क्षय रोग के लक्षण क्या हैं और इसे पहचाना कैसे जाए। आप लोगों का धन्यवाद। क्षय रोग जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी है। ये संक्रमित व्यक्ति से खांसने, छींकने, उसकी वजह के संपर्क में आए हुए लोगों को क्षय रोग होता है। इसके मेन लक्षण हैं खांसी 14 दिन से ज़्यादा की खांसी या 14 दिन से ज़्यादा का बुखार, भूख ना लगना, वज़न कम होना, सीने में दर्द और खून आना। ये प्रमुख रूप से ये लक्षण हैं। ये लक्षण वाले सभी मरीजों को हम प्रिजम्पटिव टीबी के रूप में देखते हैं या संभावित क्षय रोगी के रूप में। तो सर अगर ये लक्षण किसी व्यक्ति के अंदर देखे जाते हैं तो उस व्यक्ति को क्या कदम उठाना चाहिए? ऐसे लक्षण अगर किसी भी को मिल रहे हैं, वो चाहे शहरी क्षेत्र में हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो। ग्रामीण क्षेत्र में आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे एज ए प्रतिनिधित्व के रूप में कम्युनिटी हेल्थ अफसर हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे भी नज़दीक स्तर पे अपनी आशा बहू जो हैं उनको जो है बलगम की जांच वहाँ पे दे के करवा सकती हैं। वो हमारे अयोध्या जनपद में जो 15 टीयू हैं और 32 डीएमसी सेंटर हैं जहाँ पे सारी चीज़ें ये निःशुल्क जांच होती हैं। तो अगर अभी अयोध्या ज़िले की बात की जाए तो कितने ऐसे मरीज हैं अयोध्या ज़िले में टीबी के? टीबी के इस समय जो सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार से हम लोगों को टारगेट मिला था इस जनवरी से लेकर दिसंबर तक 7,530 मरीजों का, उसके सापेक्ष में अब तक 4,032 टीबी मरीजों को जो है हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र, सीनियर लैब टेक्नीशियन, सीएचओ के द्वारा, आशा के द्वारा, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज की ओपीडी से या हमारे यहाँ सेंटर से जो है लगभग इतने मरीजों को नोटिफाई किया गया है। इस मरीज़ों में जो है हमारे प्राइवेट चिकित्सक जो हैं उनके द्वारा भी मरीज़ नोटिफाई किए गए हैं 4,032 एट प्रेजेंट का जो है। और किसी भी को भी जो ये सिम्टम आ रहे हैं तो सरकारी के साथ साथ इसके पैरेलल प्राइवेट सेक्टर में भी जो मरीज़ वो जाके अपना जांच निःशुल्क करवा सकते हैं, दिखवा सकते हैं जो है। अगर किसी को टीबी की बीमारी पकड़ ली जाती है या टीबी से ग्रसित हो जाते हैं जो व्यक्ति, तो क्या संभावना रहती है उस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने की? जो भी मरीज़ पॉजिटिव आ रहे हैं, नोटिफाई हो रहे हैं, तो उनको अपनी दवा के साथ साथ अपने कांटेक्ट, खास तौर पे फेफड़े की टीबी के लिए घर के उनके मेंबर जितने भी कांटेक्ट हैं उन लोगों को भी नाक टेस्ट करवाना चाहिए, सीने का एक्सरे करवाना चाहिए। यदि उन लोगों को भी एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस निकलता है टीबी, तो मरीज के साथ साथ उनका भी 2 महीने का जो है इंटेंसिव फेज़ और 4 महीने के कंटिन्यूएशन फेज़ में उनका भी इलाज होगा। और जिन मरीज़ों को जिनको जो भी संपर्क में आए हुए व्यक्ति हैं उनको अगर टीबी नहीं निकलती है तो टीबी से बचने के लिए भी उन लोगों को जो है दवा दी जाएगी ताकि भविष्य में उन लोगों को टीबी होने की संभावना ना हो। जैसे आपने दवाइयों की बात की कि वो दवा दी जाती है, तो टीबी की बीमारी में कौन सी दवाइयाँ शामिल होती हैं और क्या सावधानियाँ शामिल हैं? टीबी की दवाइयों में जो है सबसे पहले 4 ड्रग्स कॉम्बिनेशन जो हम लोग देते हैं 2 महीने 56 दिन के लिए। 56 दिन के बाद फिर स्पूटम का जांच करवाते हैं, अगर नेगेटिव है तो 112 डोज जो है 3 FDC 3 दवा की कॉम्बिनेशन होती है उसको देते हैं। इसके साथ इस दवाओं के कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं उसको भी हम मरीज़ को बताते हैं, उस पर अपना वो ध्यान रखे। अगर वो दिक्कत आती है तो वो तुरंत जो है अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे या किसी भी रजिस्टर्ड प्राइवेट डॉक्टर से संपर्क करके उसका निदान कर सकते हैं या राजकीय टीबी क्लिनिक पे आके संपर्क कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे मिथ्स भी हैं सर कि कुछ लोग इलाज कराते हैं और टीबी ठीक होने लगती है तो इलाज वहीं पे ख़त्म कर देते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे उन मरीज़ों का कि पूरा कोर्स नहीं करते हैं, आधे पर से ख़त्म करते हैं? उन मरीज़ों के तो हम यही कहेंगे आप जो भी है उसको पूरा कोर्स कीजिए।
यदि पूरा कोर्स आप नहीं करते हैं तो मेडिकल भाषा में तो हम लोग जो है एमडीआर कहते हैं, लेकिन लोकल भाषा में यहाँ पे बिगड़ैल टीबी, बिगड़ैल टीबी के रूप में उसका नाम दिया गया है। वो उसके दवाओं के साइड इफ़ेक्ट और भी ज़्यादा हैं। हालांकि उसकी भी हम लोगों के यहाँ सफलता रेट जो है लगभग 80% के आसपास है। ट्रीटमेंट होता है, लेकिन दवा के साइड इफ़ेक्ट हैं उसके ज़्यादा हैं। जैसे कि टीबी चैंपियन भी बनाए जा रहे हैं, तो अगर अयोध्या में बात की जाए तो कितने टीबी चैंपियन होंगे अब तक? हमारे यहाँ हर ब्लॉक स्तर पे जो है टीयू स्तर पे टीबी चैंपियन, ग्राम स्तर पे भी टीबी चैंपियन बनाए गए हैं। टीबी चैंपियन जो हमारे टीबी के मरीज़ हैं जिनको हो चुका है, वो ठीक हो चुके हैं, वो अपना अनुभव टीबी के होने वाले मरीजों को अपना अनुभव बताते हैं, कैसे दवा लिए, कैसे खा के उनका सही हुआ, और आप जो भी टीबी के संभावित मरीज हैं वो सही हों। सर, अगर बात की जाए ज़िले स्तर पर अपने, तो टीबी की जागरूकता के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं ज़िला स्तर पर अयोध्या में? टीबी की जागरूकता के लिए तो हम लोग जैसे मरीज़ हमारे कांटेक्ट में आता है वहीं से शुरू कर देते हैं। कांटेक्ट पर्सन जितने भी उनके हैं उनका जांच करवा के उनको टीपीटी के थ्रू दवा देने का, साथ में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के जो भी मरीज़ हैं उनको ये बताया जाता है कि आप कहीं भी खांस रहे हैं, छींक रहे हैं तो मुंह ढक के रुमाल से ढक लीजिए। घर पे अगर हैं तो थूकने के लिए जो है बंद ढक्कन वाला जो है उसमें थूकें, उसमें ब्लीच डाल दें, फिर अलग जगह पे रखें ताकि वो कहीं गिरने ना पाए, और शाम को ब्लीच करके उसको जो है कहीं ऐसे जगह पे डिस्कार्ड करें जहाँ से वो कहीं और फैलने ना पाए। ये तो मरीज स्तर से हो गया। बाकी हमारे यहाँ आशा, आंगनवाड़ी, सीएचओ, सीएमओ स्तर के द्वारा राज्य स्तर पे, जिले स्तर पे सारे अधिकारियों के द्वारा जागरूक किया जा रहा है। और टीबी के जो भी मरीज़ हैं उसमें से कुछ जो कमज़ोर हैं उनको एज ए निश्चय मित्र बनकर उनको भी जो है पोषण आहार भी दिया जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे तरीके अपनाए जा रहे हैं उनकी जागरूकता के लिए। अगर देखा जाए तो कौन सा ज़िला या ब्लॉक या गांव सबसे सेंसिटिव है इस वक्त टीबी के मरीजों में? टीबी के मरीजों में इस समय जैसा कि ये न्यूट्रिशन, पोषण जो है, जिसका भी पोषण सही नहीं है, संतुलित आहार नहीं ले रहा, उसको होने की संभावना ज़्यादा है। तो ये गरीब तबके के लोगों को टीबी के होने की संभावना भी ज़्यादा है, और वहीं पे हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इस समय हमारे जनपद में रुधौली टीयू के कुछ गांव हैं, कुछ हमारे शहरी क्षेत्र में हैं जहाँ पे टीबी का है, वहाँ पे हम लोग कैंप लगवा के अलग से वहाँ के मरीजों के लोगों का जांच करके नोटिफाई कर रहे हैं। टीबी की जागरूकता के लिए क्या कम्युनिटी लेवल पे भी कुछ किया जा रहा है? जागरूकता के लिए कम्युनिटी लेवल हम लोग ग्राम स्तर से शुरू कर रहे हैं, जहाँ पे हमारी आशा, आंगनवाड़ी, ग्राम प्रधान, उन लोगों को भी सेंसिटाइज किया जाता है। स्कूलों में जो है सेंसिटाइजेशन प्रार्थना जो होती है वहाँ पे जो है, चाहे सरकारी प्राइवेट सारे स्कूलों में हमारी टीम जाके सेंसिटाइज करती है। ग्राम प्रधान के द्वारा होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, आपके रेडियो के माध्यम से भी जो है, और इसके लिए सबसे मेन जो है 15 हर महीने की 15 तारीख को निश्चय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, जो हमारे ग्राम सभा से लेके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, हर स्तर पे वहाँ पे इसको मना के उसमें मरीजों को नोटिफाई किया जाता है। समय समय पे ग्राम पंचायत विभाग में अन्य मीटिंग जो होती है वहाँ पे भी हमारे ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र, मैं स्वयं, सीएमओ सर के द्वारा, शासन स्तर के द्वारा सेंसिटाइज किया जाता है लोगों को। ये कहाँ तक लगता है कि संभव हो सकता है? 2025 का एलिमिनेशन का प्रोग्राम है। एलिमिनेशन का मतलब ये होता है कि एकदम से ख़त्म होना नहीं। टीबी के जो बैक्टीरिया हमारे हैं जो समाज में एक दूसरे से फैल रहे हैं उनको हम रोक लें, उसके बाद फिर जो है ख़त्म करने के मुहिम हमारा 2030 का है। 2025 एलिमिनेशन का है कि टीबी के बैक्टीरिया को हम यहाँ तक रोक दें कि दूसरों पे फैलने ना पाएँ। तो ये क्या संभव है, हो सकता है, जारी है उसमें हम लोगों के द्वारा जो है भारत में पूरे भारत के डॉक्टर्स, स्टाफ,
सबका योगदान है, जिसमें भारत में जो है 16% उसकी इंसिडेंस में कमी आई है और 18% टीबी के मरीज़ की मार्टेलिटी जो मृत्यु दर थी उसमें कमी आई है। तो हम सब लोग मिलके निश्चित ही इसको कर सकते हैं, जैसे पोलियो को किए, स्मॉल पॉक्स को किए, 100% इसको जो है सबकी सहभागिता से कर सकते हैं। हाँ, तो इसका मतलब कह सकते हैं टीबी हारेगा, देश जीतेगा। बिल्कुल, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।